अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस नीयत के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि आज जो काम करेंगे अल्लाह तेरी रज़ा के लिए करेंगे। और आज हमने फटाफट से दोपहर का खाना तैयार करना था, तो हमने कहा कि रेसिपी पहले आपसे शेयर कर। आज हम बनाने जा रहे हैं धुआं दही गोश्त, और उसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो गोश्त। हड्डी भी इसमें मिक्स है, साफ गोश्त भी मिक्स है। जो आपको पसंद हो आप वो ले लीजिएगा। हमने यहाँ पर तकरीबन 2 अदद प्याज ले ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हमने। और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि अब इस गोश्त को हमने जो है गला लेना है, मसाले सारे शामिल करके। नमक शामिल कर दिया है हमने इसके साथ ही। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आसान भी बहुत है। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब मिर्चें हम शामिल करेंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून हमने मिर्च शामिल कर दी है, लाल पिसी हुई। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये घर के मसालों से ही बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। जब आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार, ऐसा लगेगा कि आप किसी होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं। और आवाज़ के लिए थोड़ी माज़रत, क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है, आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से गला ख़राब हुआ है। लेकिन जब भी गला ख़राब हो तो इंशाल्लाह हम बताएंगे उसके लिए कावा भी आपको। आप कावा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसको हमने गलने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको लगेगा गलने के लिए। अगर आपने कुकर में गलाना है तो कुकर में ये जल्दी गल जाएगा। कुकर में आपको इतना इशू नहीं होगा, 15 मिनट में आपका गोश्त गल जाएगा। लेकिन क्या नाम है, अगर आप चूल्हे पे चढ़ा रहे हैं तो तकरीबन आधा पौना घंटा आपको लगता है चूल्हे पे गोश्त गलाने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मली हमारी तरह ही गला लीजिए, और जल्दी है तो आप कुकर में गला लीजिए इसको। तो अब इसको हमने क्या करना है, इसमें और चीज़ें शामिल करके ये हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो है घी शामिल कर देना है। ये हमने घी शामिल कर दिया है इसके अंदर। घी से अलग एक खुशबू, एक टेस्ट आता है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप डाल दीजिए, कोई स्पेशल आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोश्त में तो आपने देख लिया कि हमने कुछ भी नहीं शामिल किया हुआ। अब जाके हमने, जब ये गोश्त गल चुका है, तो इसमें आप चाहे तो हम घी शामिल कर रहे हैं, आप चाहे तो ऑयल भी शामिल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि गोश्त आपका बिल्कुल डन हो चुका है। अगर डन नहीं हो तो आपने, अगर पानी भी आपका ड्राई हो चुका है इसका सालन का, तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल के इसको वापस आप कवर करके रख दीजिए। जितनी कनी होगी वो गल जाएगी। और अब जब यहाँ पे गोश्त गल चुका है तो अब इसकी हमने करनी है सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई। बस अब हम यहाँ पे जो है इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। इसकी ये बनते ही भुना हुआ है, क्योंकि इसमें हमने एंड में दही शामिल करना है, प्याज शामिल करनी है, रिंग वाली प्याज शामिल होगी इसमें। तो जब आप खाना खाएंगे तो वो जब आपके मुंह में आएगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। अब ये ऊपर से हमने देखे इसमें दही शामिल करना है, इसकी भुनाई नहीं करनी। अब ये भुन चुका है गोश्त, अच्छी तरह से आपने भून लेना है। जब भुन जाएगा तो हरा धनिया, हरी मिर्चें और धनिया, पुदीना आपने लेना है इसके अंदर। बस ये सारा जो है तकरीबन ये ग्रीन मसाला है जो आपने इसमें शामिल कर देना है। और दही तकरीबन हमने 1 पाव दही लिया है, वो सारा आपने फेंटना है पहले, फिर इसके ऊपर शामिल कर देना है दही को। ये देखिए दही शामिल करेंगे, फिर प्याज शामिल करेंगे, हरा मसाला, और ऊपर से फिर दही दोबारा शामिल करेंगे। इसी तरह इसकी लेयर लगाते जाएंगे। और फिर इसको हमने करना है, कोयले का दम देना है, क्योंकि इसकी गोश्त की बात ही यही है कि जो कोयले वाला जो है, इसका नाम ही इसलिए रखा गया है ना,
दम दही धुआं गोश। आप चाहें तो धुआं गोश भी बोल सकते हैं इसको, सिंपली, ज़रूरी नहीं है। दही इसके ऊपर कच्चा जा रहा है क्योंकि भूनने में हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए इसका दही का भी हम लोग इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो दही गोश भी बोल सकते हैं, दम धुआं गोश भी बोल सकते हैं। वैसे इसका नाम दम धुआं गोश ही है। और इसके ऊपर हमने कोयले रख दिए थे और अब इसको हमने ऑयल डाल के इसको कवर कर देना है ताकि अच्छी तरह से ये 30 सेकंड के लिए आपने छोड़ देना है। यहाँ पर ये हमारा धुआं गोश तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर से कोयला निकाल लेना है। ये देखिए, मज़ेदार सा हमने आज कढ़ाई के अंदर ही पेश कर दिया है क्योंकि इसकी गार्निशिंग ऐसा ही है तो ऐसा ही अच्छी लग रही है। बस ये खाने के लिए रेडी है। और चले आए हम अपना नेक्स्ट काम शुरू करते हैं। आज हमने आपको बनाना सिखाना है मॉस स्टिक। ये मॉस स्टिक उसे बोलते हैं जो आपने मनी प्लांट में देखी होगी, बीच में लगी हुई होती है। ये 2 तरीक़ों से बनती है। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो आपको ये जो जूट है, जूट की बोरी है, वो हम बता रहे हैं आपको इसका इस्तेमाल। ये आसानी से मिल जाती है। और वो दूसरी जो नारियल का छिलका होता है वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको इससे भी हम बनाना सिखाएं कि इससे भी कैसे बनती है। आज हमने मनी प्लांट की सेटिंग करनी है तो इसलिए हम आपको भी दिखा रहे हैं कि देखिए हम मनी प्लांट की सेटिंग इस तरह करते हैं और इससे बड़ी खूबसूरती आ जाती है, एक शो आ जाती है। जैसे आप बाहर से रेडीमेड लेते हैं ना मनी प्लांट बनी हुई, और वो हमें महंगी भी बहुत मिलती है क्योंकि वो जो उसके अंदर लगाया हुआ होता है ना उन्होंने, जो ये मॉस स्टिक लगाई हुई होती है, इसके चार्जेस वो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो जब आप ख़ुद बना लेंगे तो आपको ज़रूरत क्या है बाज़ार से इतनी महंगी लेने की। आप ख़ुद लें और ख़ुद बनाएं। ये बस इसके लिए देखिए हमने पाइप ले लिया और पाइप भी आपको इजीली मिल जाता है। अगर पाइप नहीं हो तो आप लकड़ी भी लेके बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे घर में पाइप मौजूद था, काम हुआ था पाइप का, तो ये पाइप हमारे घर में बच गए थे तो इसलिए हमने ये पाइप इसमें ले लिया, वरना लकड़ी भी आप लोग ले सकते हैं अगर आपके पास इजीली मिल जाती है तो। पाइप तो आपको हर प्लम्बर की शॉप से मिल जाएगा। और बोरी आपको जो ये सब्ज़ी वाले होते हैं इनसे भी मिल जाएगी। बोरी आप उनसे लेंगी तो वो दे देंगे, नहीं तो आप चाहें तो इसको ख़रीद भी सकते हैं। शायद ये भी हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगी आपको। वैसे हमने तो इसमें प्याज मंगवाई थी तो इसलिए हमारे पास ये मौजूद थी। इस तरह इसको हमने देखें पाइप के अंदर जो है इसको रैप करना है, टाइट हाथों से करना है ताकि खुले नहीं। और फिर जो है इसको हमने बांधना भी है, इसको हम बांध लेंगे। बस इसको हमने इसी तरह पूरी को जो है रोल कर लेना है। वो आप देख लीजिएगा कि आपको थिकनेस कितनी चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। वैसे थिकनेस आपने बोरी का तो तकरीबन आधा पीस ले लेना है, आधे से भी फिर आपने उसको दरमियान से कट कर लेना है तो वो और कम हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए हमने तार ले लिया है और तार की मदद से, अगर आपके पास तार मौजूद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको जो मोटा धागा होता है ना उससे भी बांध सकते हैं। हमारे पास धागा भी अवेलेबल है और तार भी अवेलेबल है, लेकिन ये है कि तार से अच्छी सी इसकी फिटिंग आ जाएगी। लेकिन ये है कि तार तो हमने बांध तो दिया है लेकिन इसको जंग भी लग सकता है। आप धागे से बांध लीजिए, वो ज़्यादा मजबूती आपकी आ जाएगी, खुलेगा नहीं कभी भी। लेकिन खुलेगा तो ये वैसे भी नहीं, जब इसमें मनी प्लांट आपकी अच्छे से जो है लिपट जाएगी तो फिर खुलने का तो कोई इशू ही नहीं होगा। बस तार में ये है कि जंग लग जाता है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप चाहें तो तार ले सकते हैं और चाहे तो आप इसमें जो है धागा ले सकते हैं। ये देखें, ये जो मनी प्लांट हमारी लगी हुई है गमले में, उसको हमने साइड में से एक उधर सुराख कर लेना है इस तरह, और फिर इसके अंदर हम ये मॉस स्टिक अपनी लगाएंगे। और आप पूरा गमला रेडी कर रहे हैं तो इसको सेंटर में लगाइएगा। आपने जैसे मनी प्लांट इसमें नहीं लगाई है तो आप इसको सेंटर में लगाएं और फिर जो है
इसके चारों तरफ आपने जो बेल होगी आपकी वो आप लपेट दीजिएगा। जैसे आप गमला चेंज कर रहे हैं या आप लेकर आए दूसरा गमला बड़े गमले में चेंज करना चाहते। हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पौधों के बारे में भी देते रहेंगे, क्योंकि हम बहुत सी सेटिंगें अपने पौधों की जो है बहुत ज़्यादा ख्याल जो है पौधे रखना पड़ते हैं, जब जाके पौधे बड़े होते हैं। ऐसे आसानी से पौधे बड़े नहीं होते। तो ये है कि पौधों की बहुत केयर करनी होती है। और आपको अगर शौक़ है पौधे रखने का तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखें बस फिर इसी तरह हमने इसको जब सेट कर दिया तो फिर इसको हमने इसी तरह इसको जो है जो इसकी टहनियाँ नीचे बिखर रही हैं उनको आपने लेके हल्के हाथ से इसको बांधना है। आपने टाइट हाथ से नहीं बांधना। कोई भी आप डोरी ले लें, कोई भी कपड़ा ले लें, उसकी मदद से इसको बांध दीजिए। वो इसलिए कि जब बांध देंगे इसको तो फिर ये ऐसे ही सेट होती रहेगी। ये देखें अब ये हमने पूरी इसके अंदर घुमा के सेटिंग कर दी है और आपको दिखा रहे हैं कि इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है ना कि आप बाहर से ख़रीद के लाएं। अभी 1-2 दिन इसकी जब ये शाखें बड़ी होंगी और इसके अंदर ऑटोमेटिक लिपटेंगी तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। ये हमने इसी तरह देखें तीनों अपने जो है गमले तैयार कर लिए हैं। ये इसमें जब बड़ी होती जाएगी तो लिपटती जाएगी। इसी तरह हमने तीनों गमलों को रेडी कर लिया है। ये देखें ये हमने जिनमें कम लगी हुई थी तो आपको इसलिए हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं कि देखें जब कम हो आपकी तो आप इस तरह बनाइएगा, और जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो देखें खूबसूरती इस तरह आएगी। इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है और ऐसा लग रहा है कि कितनी महंगी आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। तो अब आप घर में ही इसको ईज़िली तैयार करें। और इसी के साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।